हेलो, ये मैं अरुण पवार। अभी मैं बैठा हूँ किया सेल्टोस के अंदर। अभी क्या किया सेल्टोस में तो बैठ तो गया, बट तेरे को इसमें कुछ रूखा सूखा सा नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है मेरे को? ये तो सब स्टीरियो जो है अब ये आउटडेटेड हो चुका है। मतलब कैसा आउटडेटेड? मतलब कैसे? दूसरे इनकी गाड़ी में अब तूने सब चीजें करा दी, ये ऑटो फोल्ड वगैरह सब चीज करा दी अब तूने, तो अच्छा, अब तेरे को स्टीरियो भी कराना भाई चाहिए। तू तेरी डिमांड कुछ ज्यादा बढ़ रही है, मैं ये बता रहा हूँ। आखिरी डिमांड है ना, इसको खत्म कर दे, क्योंकि किया सेल्टोस हमको एवरी टाइम रखनी है, ठीक है ना? अच्छा, तो तो इसमें कमी क्या लग रही है भाई? अरे थोड़ा ना मतलब अच्छा सा ना लगा है, मैंने दूसरे की क्या तू ये कहना चाह रहा है कि जब गाड़ी पूरी टॉप मॉडल बन गई तो ये भी टॉप मॉडल बना होना चाहिए? बिल्कुल, ऑब्वियसली, नाउ यू गॉट इट। अच्छा, हाँ। वैसे आपकी थार में तो इससे भी छोटा है, 7 इंच का है। क्या? यो ही स्टीरियो, ये देखिए कितना सा है, उससे तो बड़ा ही है उसमें अब भी। हाँ हाँ, तो कोई बात भाई नहीं। तो ये क्या 10 इंच वाला लगवाना है? कैसे क्या हाँ, करना है? 10 इंच वाला जो टॉप मॉडल में आता है Android ना। वाला? हाँ हाँ, ना एप्पल होना चाहिए यार, ऐसे कैसे? एप्पल? एप्पल कार प्ले। ये कहना चाह रहे तू ओरिजिनल जो किया में आता है? हाँ वही, हाँ एग्जैक्ट। वैसे अच्छा तो है, इसमें कमी मेरे को तो भाई कुछ लगती नहीं है। देखो सब कुछ एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ चलता है, पर चलो भाई अब आप कह रहे हो पूरा बड़ा करा दे, ये बटन से अच्छे नहीं लगते इसके, नहीं ये साइड वाले। चलो ठीक है। अरुण, वीडियो चालू हो चुकी है, तो फोन में क्या कर रहा है? भाई मैं यहाँ पे ओपिनियन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मतलब? मैंने एक प्रोबो ऐप के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इसमें आप अपना जनरल नॉलेज और ओपिनियन यूज करोगे तो यस और नो करके जस्ट आपको पैसे मिल जाते हैं। अच्छा जी, ये नई तरीके इतना की सिंपल? ट्रेडिंग, ये नई तरीके की, इसी को तो ओपिनियन ट्रेडिंग बोलते हैं। वो बता थोड़ा उसके बारे में, कैसे करना है? भाई कुछ नहीं करना भाई, बस ये देखो प्रोबो ऐप, इसको डाउनलोड कर लो है। हाँ। वो नंबर डालकर रजिस्टर कर लेने के बाद ना इसमें अपने इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। हाँ। जैसे इसमें आपको न्यूज, क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, आईपीएल जैसे कई टॉपिक्स के ऊपर हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ। आप अपने जनरल नॉलेज यूज करके ना इन सवालों का आसानी से जवाब देके अर्निंग कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक सवाल देखिए, रिलेटेड टू आईपीएल। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या मुंबई इंडियंस 2022 का आईपीएल जीतेगी? तो यहाँ पे मेरे को यस लग रहा है, और यहाँ पे अगर मैं 9 रुपीज लगाता हूँ तो मेरे को 30 रुपीज मिल जाएंगे। ज्यादा ही अगर मुझे खुद पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ना, तो मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ और यहाँ में ज्यादा पैसे जीतूंगा। और ये जीता हुआ पैसा ना सीधा वॉलेट में आता है, जिसको मैं डायरेक्टली अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। वाह, बहुत सही है यार ये तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है भाई, अभी प्रोबो ऐप डाउनलोड करो और ओपिनियन ट्रेडिंग से मस्त पैसे कमाओ और हमारी तरह ऐसे फार्म हाउस बनवाओ। तो हम पहुंच गए भाई अपनी डेस्टिनेशन पे। आप समझ गए होंगे कौन सी जगह है। ये नन अदर देन करोल बाग का निक्कू करोल बाग का डेकोर। ये देखिए निक्कू भाई अपने रेडी हैं लेके। निक्कू भाई आपने मौज कर दी यार। ये तो छोटा छोटा सा नजर आ रहा है इसमें, फिट होने बाद प्रॉपर नजर है ना? वैसे छोटा छोटा सा लगता है ना ये। जब फ्रेम लगता है तब जाके उसकी लुक आता है। अच्छा, ये फ्रेम भी इसका दूसरा लगता है, क्योंकि वही वो 8 इंच वाले में तो होता है। निक्कू भाई कहाँ से क्या सोर्सिंग है इतना? मतलब सारी कुछ टॉप मॉडल आपने बना रखी है गाड़ी। बिल्कुल सर, कहाँ से ले आते हो माल? सेटिंग है। तो सेटिंग है। अच्छा, इसकी तो सेटिंग हमारी करवा और इसके बाद ओरिजिनल होने की कोई कॉपी वॉपी है, ठीक है? अच्छा, ओरिजिनल किया का है। और इसके बाद ये स्टूडियो ने अपने पास जैसे 10 इंची वाले का डिमांड था कि भाई 10 इंची कब ला रहे हो, कब ला डबल नो, तो हम खुद दिखा दिए लगा के। तो इसका अभी अपने पास कम से कम 25 से 30 पीस अवेलेबल है। अच्छा, 25 से 30 लोग अगर आते हैं तो वो लगवा सकते हैं। जैसे 1-2 में लगा चुका हूँ, ठीक है? जिसका प्राइस रीजनेबल है? प्राइस रीजनेबल है। वो हम आखिरी में पूछूंगा मैं भाई से कि क्या प्राइस है। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, आपने जब मेरा ये 8 इंच का लगाया था, जब वो खराब हो गया था दूसरा, तब तो आप कह रहे थे कि इसमें वो दूसरे कपलर हैं। वो मैं बताता हूँ क्या होता था। जैसे इसमें 2 मॉडल आता है ना, एक आता है जीटी लाइन वाला मॉडल। उसमें क्या होता है कि बॉस के एम्पलीफायर के साथ आता है। अच्छा। वो अपने पास अवेलेबल था, लेकिन एम्पलीफायर का वायरिंग नहीं था, वो लग नहीं पाता। उसके बाद जो ये उससे नीचे वाला मॉडल आता है जिसमें एम्पलीफायर नहीं होता है, डिस्प्ले दोनों का सेम होता है, तो वो वाला मॉडल का अपने पास 20-30 पीस अवेलेबल। मैं बताता हूँ भाई क्या कहना चाह रहे हैं। भाई जो HTX प्लस में आते हैं ना बॉस के स्पीकर लग के, तो उसमें एम्पलीफायर लगा होता है सीट के नीचे, तो उसमें अपने को जरूरत पड़ती है वो एम्पलीफायर की, है ना, जो कंपनी से स्टॉक आता है। लेकिन ये वाला HTX वेरिएंट का जिसमें एयर केमिस्ट के स्पीकर सिस्टम आते हैं, तो इसमें ये चल जाएगा। पहले भाई के पास वो वाला था, है ना? तो ये इसमें बढ़िया तरीके से वही वायरिंग के साथ बिल्कुल वही करना पड़ेगा, कपलर टू कपलर सारा खेल हो जाएगा। चलो, तो कितना टाइम लगता है भाई इसमें? 10 से 15 मिनट। 10-15 मिनट में हो जाएगा? हो जाएगा। और सारा कुछ चलेगा? किसी को बेस मॉडल में लगाना हाँ। है तो उनके लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगेगा, क्योंकि उसमें वायरिंग हम बनवा के फिर लगवाते हैं। अगर वायरिंग हमारे मॉडल है, ये भी वैसे तो बेस मॉडल है, पर इसमें वायरिंग हो रखी है। हमने वायरिंग पहले से बना रखे हैं। अच्छा अच्छा भाई, ये बड़ा मजा आएगा। मतलब बेस मॉडल में पहली बार हम लगवाएंगे यार। और ओरिजिनल पब्लिक एंड्रॉइड तो बहुत लगवाती है, वो चाइनीज वाले जिसमें यूट्यूब चलाते हैं, पर हमको तो भाई कंपनी का माल पसंद है। तो ये कैसे नए होते हैं या कैसे किसी गाड़ी को बिल्कुल साफ पीस होते हैं? साफ पीस होते हैं। वैसे उतारते हैं ना किसी गाड़ी से? सेटिंग से आता है डब्बा पैक तो नहीं मिलेगा। तो इसकी वारंटी वगैरह कुछ मिलती है? 2 साल के हम देंगे। 2 साल का? अच्छा, 2 साल का आप दोगे, रिप्लेस कर दोगे? तो यहाँ पे काम भी स्टार्ट हो चुका है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे करते हैं।
चलो भाई ये देखिए भाई ने यहाँ पे स्टार्ट भी कर दिया। अब इसको मैं भाई को ही दे दूंगा, आप अपना रख लेना भाई इसको संभाल के, ठीक है। किसी भाई को लगवाना हो 8 इंच का, 8 इंच का भी लगा देंगे भाई। वैसे 8 इंच वाले का प्राइस बता दो, अगर किसी को ये वाला लगवाना हो। बेस मॉडल में 8 इंच वाला लगाना है 35,000 रुपए का वायरिंग करके। 35,000 रुपए, क्योंकि जो इसकी जो सबसे मेन खर्चा है ना, जो हम कैमरा चलाते हैं, जो इसका वायरिंग बनाते हैं कपड़ों, हाँ। वही वायरिंग महंगा आता है। वो वायरिंग का ही कॉस्ट करता है 9,000 रुपए। अच्छा हाँ सही बात है भाई, मेरे को पता है यार। आप लोग अगर शुरू से फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा कितना घूमा था मैं। अब तो कितना इजी हो गया है, फिर भी निक्कू भाई के पास आके सीधा करवाओ। उस टाइम तो भाई बहुत सिरदर्दी लेनी पड़ी थी अब चलाने के लिए। और भाई मैं तो कहता हूँ 35,000 रुपए में वर्थ है या ये वाला सिस्टम एकदम कंपनी का आपको मिल रहा है, जिसमें एंड्रॉइड प्रकार में मिल जाता है। इतने के तो मेरे ख्याल से भाई चाइनीज एंड्रॉइड जब जिनको जो एंड्रॉइड लेते हैं वो खुद परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। इससे चाहे जो ओरिजिनल मिल जाए तो ओरिजिनल बढ़िया है। और फिर ऐसा है कि मतलब ओनली सेल्टोस के लिए आपके पास 10 इंच वाला है? क्रेटा का भी है, क्रेटा का भी दिखाता हूं। अच्छा क्रेटा, i20 सब का आपके पास है? i20, क्रेटा और सेल्टोस इस सब का अवेलेबल है। जो गाड़ी में मैं ज्यादा काम करता हूं उनका तो लेके ये स्टॉक में रहता है। अरे वाह। अच्छा ये 8 इंच वाला भी मेरे पास बहुत मेल आते हैं भाई कि भाई निक्कू भाई से पूछवा दो उनके पास है या नहीं है। तो ये वाला भी है भाई क्रेटा का, सेम आपकी गाड़ी में यही है ना? यही है हाँ। तो ये ओरिजिनल ये कितने का होगा? ये भी सेम 35,000 के बेस मॉडल में लगा के, 35,000 इसमें भी वायरिंग सेम बनता है। अच्छा। इसके बाद क्रेटा का, ओ भाई ये भी सही है। मतलब मेनली जो लोग एसएक्स एग्जीक्यूटिव लेते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है भाई ये वाला। उसके लिए कोई वायरिंग नहीं बनाना है। अच्छा एग्जीक्यूटिव मॉडल जो क्रेटा का है उसमें तो वायरिंग आता है, तो भाई बेस मॉडल में बनाना पड़ेगा तो इसके लिए। क्रेटा वाले भी लगवा सकते हो। ये कितने का पड़ता है? देखो ये स्टॉक के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे हमारे पास स्टॉक है तो कम रेंज है, जैसे हमें स्टॉक आगे से सस्ता आ रहा है तो सस्ता है। कभी कभी ये स्टूडियो 60 का भी बिकता है, कभी 40 का बिकता है, कभी 50 का भी बिकता है। और ये खोल दिया है भाई ने, यहाँ पे देखिए ये वाले कपलर थे जो ऑलरेडी लग रखे थे, तो पीछे से दिखाओ एक बारी। इनका सेम होता है, मतलब बस प्लग एंड प्ले वाला काम है। अच्छा i20 का। अच्छा जो स्पोर्ट्स वेरिएंट से आने लग जाता है ना भाई, उसका ये रहा बिल्कुल न्यू, मतलब किसी ने पन्नी भी नहीं उतारी है। बताओ यार निक्कू भाई बढ़िया माल रखते हैं कोई मेरी तरह, जैसे मैंने ना उतारी क्रेटा पे तब ये लगा भी दिया क्या आपने सबसे पहले? हाँ जी। ये देखो भाई एज इट इज कपलर लग जाते हैं आपके, मतलब टॉप वेरिएंट वाले में, और इसमें कोई फर्क नहीं होता। ये देखिए बस। अरे मैं तो समझ रहा था निक्कू भाई बहुत टाइम लगता होगा। तो वायरिंग तो बना हुआ था ना, पहले लगाए थे ना टाइम। हाँ पहले टाइम लगा था। और इसमें लुक तो बहुत तगड़ी आ जाती है, वो एकदम तुरंत चालू हो जाता है ये तो। ये देखिए भाई, लेकिन इसमें यूवो वगैरह तो नहीं चल पाएगा क्योंकि वो टॉप मॉडल वाला फीचर है। हालांकि उसमें एक एडवांटेज ये था बस नोव वाला। नहीं मैं बताता हूँ, अगर इसमें जैसे आपको ये चलाना है ना तो कंपनी के उसमें जाते हो सर्विस सेंटर वगैरह पर, साथ में तो एक कोड डलता है, वो डाल देगा तो सब कुछ चालू हो जाएगा। अच्छा हाँ, जैसे हम क्रेटा के स्टूडियो लगाते हैं, एक कस्टमर को मैंने लगा के दिया था, मैं वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि बाहर थे। तो उसमें क्या है, वो जो ब्लू लिंक जो होता है ना, उसका एक कोड आता है, तो उन्होंने कस्टमर का सेटिंग था, उन्होंने कोड डला लिया, फिर मेरे पास आया तो पूरा ब्लू लिंक काम कर रहा था बेस मॉडल में। अरे ये तो बढ़िया चीज है भाई। पर वही है भाई, हम पहले ब्लैक लिस्ट हो रखे हैं किया की नजरों में, तो वो तो हमारा काम वैसे ही नहीं करते। अरे ये भी चल गया यार, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब यहाँ पे आपको नेविगेशन भी देखोगे तो पूरा ढंग से काम करता है भाई कि आप कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो। अब बन गया प्रॉपर टॉप मॉडल तुम्हारी गाड़ी। एक आध का बचा हुआ है। हाँ जैसे क्या? जैसे क्रूज कंट्रोलर लगा दो, लगा देता हूँ अभी। आज ही क्रूज कंट्रोल भी आज लगा दो। आज मैं हिम्मत कर ही रहा हूँ, मैं सारी चीजें कर ही दो। यहाँ पे देखो भाई अपना ये भी मस्त चल गया है, एप्पल कारप्ले भी इसमें चलवा दिया है। और इसकी क्वालिटी ना 8 इंच वाले से बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसे लगता है ओलेड डिस्प्ले होते हैं ना, एमोलेड डिस्प्ले होती है, और एक आपकी होती है नॉर्मल यूएसडी स्क्रीन फोन में जैसे होती है, इसकी एमोलेड स्क्रीन सी नजर आती है, बहुत प्यारी लगती है देखने में। ये आपको आफ्टर मार्केट आप कितनी महंगा ले लेना उसमें नहीं मिलेगा, जो आपको कंपनी फिटेड में मिलता है। ये देखना अब बड़ा बड़ा सा नजर आता है, फील ही अलग है। यहाँ पे स्टीरियो का काम चल रहा है भाई, यहाँ पे मैं क्रूज कंट्रोल भी लगवा ही रहा हूँ फाइनली निक्कू भाई से ना, करवा ही लेते हैं भाई एक बारी में, जब गाड़ी खुली रही है पूरी। तो ये भी तो स्टीयरिंग खुलता है क्या भाई पूरा? नहीं बस ये पोर्ट खुलेगा और ये खुलेगा। अच्छा ये अब खुलता है, तो ऐसा वो वाली दिक्कत नहीं आएगी स्टीयरिंग टेढ़ा हो गया ऐसा कुछ नहीं। यहाँ भाई पूरा ये खुल जाता है, हवा आपका देखना, इस क्रूज कंट्रोल को लगाने के लिए पूरा सब कुछ सिस्टम खुलता है। देखो कनेक्शन तो हो चुका है भाई क्रूज कंट्रोल का। ये पूरा मीटर हटा के पीछे कपलर में वायर डालनी पड़ती है, जो कि हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि इन भाइयों का ये रहता है कि यार फिर सबको पता चल जाएगा, फिर इन पे काम कौन करवाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पे बस ये टाइट कर दिया और बस अब जो है ये हब चेंज हो जाएगा और बस क्रूज कंट्रोल चल जाएगा आपका। बाकी यहाँ पे दिखाइए भाई, 1 मिनट ऊपर करना है इसको, क्रूज कंट्रोल लग गया भाई, देखना ये भी लगा दिया भाई ने। हटा हाथ, उंगली तो हटाओ। और ये अभी ये दूसरे वाले में क्या कर रहे हो? अच्छा ये नॉर्मल है, ये ऐसा फिट हो जाएगा भाई, ये देख लो आप डिफरेंस। पूरी गाड़ी खुल रही है आज तो अपनी, मतलब वो यूएसबी पोर्ट वाला ना, जैसे यूएसबी निकाल देते तो वो निकल जाता था भाई, उसको करने लग रहे हैं। और यहाँ पे भाई अपने एप्पल कारप्ले की एकदम से सेटिंग करने लगे, क्योंकि वो जब भी हम केबल निकाल देते बाहर को आ जाता था। फिक्स परमानेंट वाला काम करवा रहे हैं
भाई आराम से तसल्ली पे स्कूटी पे बैठ के करते हैं काम। यहाँ जुगाड़ हर चीज का, A to Z चीज का जुगाड़ है। तो ये लग गया भाई अपना ड्राइव सेफली, फुली टॉप मॉडल का स्टीरियो। तो यहाँ पे अभी देखना यूवो वगैरह सब कुछ इसमें चलता है भाई, लेकिन वो एक्टिवेट करवाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे देखो यूवो वाला अभी तो ब्लॉक बन के आ रहा है। अगर हम जनरल में जाएंगे, सेटिंग्स वगैरह में जाएंगे, तो यहाँ पे अपने को एक्टिवेट करवाना पड़ता है। यूवो सेटिंग्स में जाके देखना, यहाँ पे एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो देखेंगे भाई। आपने कोई कॉस्टिंग बताइए मेरे को मेन क्या स्टूडियो है का। हाँ। देखिए जैसे बेस मॉडल गाड़ी होता है, हाँ। पहले वायर बनाना पड़ता है, जो इस वायर की कॉस्ट करती है 8 से 9 हजार, जिसमें कैमरा हम चला के देते हैं। अच्छा। और स्टूडियो का कॉस्ट जैसे अवेलेबल होता है हमारे पास, हाँ। कभी ज्यादा पीस हो हम्म। तो 40 का भी मिल जाता है, 45 का मिलता है, 50 का भी मिलता है। ये सेम स्टीरियो वाला क्योंकि अब लेवल के ऊपर होता है कि अच्छा, अगर मेरे पास है ही नहीं, हम्म। कहीं से 1 अर्जेंट में मंगाऊं तो महंगा भी मिलता है आगे से, उसी हिसाब से स्टूडियो का रेट है। और अगर वो 8 इंच वाले की बात करते हैं सेल्टोस वो की, पूरा वायरिंग कैमरा वगैरह चला उला के 35,000 रुपए का, वो 35,000 का फिक्स है। फिक्स है। इसका प्राइस डिफर करता हाँ, रहता है। differ। और जैसे मैंने ट्विटर का आपको दिखाया था भाई, अभी जो साउंड क्वालिटी बन रही है ना वो बहुत मस्त है यार, है ना, लाजवाब भाई। भाई निको इसमें तो खुश कर दिया आपने, मतलब पता है काम है ये तो हाँ। भाई, बिल्कुल जो जैसे पता है सेल्टोस में क्या बेस आता था बोस के स्पीकर में से, लेकिन ट्विटर की कहीं ना कहीं ट्रेबल की कमी थी। था ही नहीं उसमें। हाँ, इसमें कार्बन वाले भाई ने जो ट्विटर लगाए बहुत तगड़े बजते हैं पहले भाई। इतना उना फीलिंग पर, अब तो बहुत जबरदस्त 3D साउंड सिस्टम आ रही है। इसका- इसका आउटपुट भी, इसका आउटपुट भाई उससे बेहतर है। 8 इंच वाले से बेहतर आउटपुट है इसका 10 इंच वाले का ना, तो मस्त। और उसकी जैसे मैंने आपको दिखाया था क्लियरिटी भी बहुत ही बेहतरीन है। तो किसी को काम करवाना है तो कहाँ पे आ सकता है, आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? करोल बाग निक्कू कार डेकोर 16/27 अब्दुल अजीज रोड। और आपको नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं भाई साहब, एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो, प्राइस वगैरह जान सकते हो, जिसका भी आपको चाहिए होता है। चलो मॉर्निंग में मिलते हैं भाई, टाटा। अबे भाई दिन का टाइम, और मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने क्रूज कंट्रोल लगवाए काम कैसे करता है। तो पहले तो देखिए भाई फिट एंड फिनिश कितनी मस्त लग रही है, पियानो ब्लैक फिनिश एकदम से कितनी जबरदस्त है। अभी देखो भाई, ये भी कई सारे पैनल थे, जैसे किया टाइम अपडेट करते रहते, एक पे मोड लिखा हुआ था, एक पे क्रूज लिखा हुआ था, एक पे ये था। तो मेरे को ये पसंद आया कि हाँ ये वाला सही है। तो इस पे हमको क्या करना होता है, जस्ट ऐसे हम इसको दबाएंगे, यहाँ पे देखिए क्रूज लिखा आता है, क्रूज लिखा आ गया। इसके बाद हम इसको जो सेट है ना, नीचे वाला, ऊपर वाला होता है रिज्यूम, नीचे वाला होता है सेट। अभी हम इसको नीचे कर दूंगा ना, तो देखिए यहाँ पे 79 की स्पीड सेट हो गई है, और मैंने अपना जो एक्सीलेटर को छोड़ दिया है। अब 79 की स्पीड पे आराम से गाड़ी चलती रहेगी। फिर चाहे ऊपर चढ़ना हो या नीचे जाना हो, 79 से ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। ये फायदा होता है क्रूज कंट्रोल का, और बहुत ही कन्वीनियंट है भाई ये वाली चीज। अब ये देखो भाई, यहाँ पे जैसे बैक गेट डालूंगा ना, देखो बैक कैमरा तुरंत आ जाता है, प्लस इसमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आता है। अभी कैमरा सेम है, लेकिन इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है, एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है। जैसे मैं मोड़ूंगा ना तो ये भी मुड़ने लग जाते हैं, देखो। तो कैमरे क्वालिटी भी मस्त हो गया, प्लस ये आवाज भी अलग तरीके की करता है, जिसके सेंसर से है ना, टुनो टुनो टुनो, मतलब पहले नहीं आती थी वो चीज, बड़ी प्यारी लगती है सुनने में। अब ये फिनिशिंग देखिए भाई, मतलब इस मॉडिफिकेशन से तो मैं इतना अंदर से इतना सेटिस्फाइड हूँ, इतना मजा आ गया ना ये करवा के, तो इतना प्यारा लगता है ये कार प्ले। और इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी बहुत सही है। ये देखना भाई कितना स्मूथ है, और एकदम हर चीज इतनी बढ़िया चलती है ना इसमें, क्योंकि शब्द ही नहीं है। प्लस भाई इसकी आवाज ना HTX प्लस जो बोस के स्पीकर आते हैं ना, उनसे भी बेहतरीन हो गया। मतलब किसी भाई के पास लड़ा ना एक बारी भाई, बहुत जेन्युइनली, मतलब इसका जो आउटपुट है ना वो 8 इंचेस वाले से बहुत अच्छा है। अब वो बॉस वाले से मैं इसलिए कंपेयर करा क्योंकि इसके अंदर बॉस के स्पीकर ही डले हुए हैं चारों, प्लस ट्विटर एड ऑन हो गए ना, उसकी वजह से बिना एम्पलीफायर के ही आउटपुट इतना अच्छा आ रहा है कि आपका मन करेगा गाड़ी में बैठ के गाने ही सुनते रहो, अगर आप गानों के शौकीन हो तो उस लेवल के। प्लस निक्कू भाई के पास ना बॉस के स्पीकर भी मिल जाते हैं। अगर मेरी तारीफों से आपको लग रहा हो कुछ ओवर कर रहा है, तो आप जाके खुद अपनी गाड़ी में लगवा के देखना, आप भी कहोगे यार चीज तो बढ़िया है रियलिटी में। और ये यहाँ पे अपने को कंपास और अपना मैप वगैरह सब कुछ बताता है कि आप कहाँ पे चल रहे हो, कहाँ पे नहीं चल रहे हो, अपना डेस्टिनेशन वगैरह सब कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलो भाई ये हो गई इसकी अच्छी बात है। अब कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने इसमें फील करे हैं। देखो सबसे पहला जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा, जब मैं लाइट्स ऑन करता हूँ ना तो ये ऑटो डिम नहीं होता है भाई। तो इसमें वायरिंग में इशू है, पीछे से प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से है कि ये अभी आफ्टर मार्केट वाले इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे जैसे देखो इसका जो है ये डिम पड़ गई ना, ये जैसे ब्राइट अप हो गया। तो पहले क्या होता था, ये भी डिम हो जाना चाहिए ना उसके साथ, लेकिन ये मेरे को क्या करना पड़ता है, सेटअप में जाके डिस्प्ले में जाके थोड़ा लेंथी प्रोसेस बन जाता है, तो नाइट में करना पड़ता है। रात में भी इसको ऑटो पे करके चलता हूँ ना, तो भाई फिर ये बहुत ज्यादा उजाला रहता है इसका, तो बहुत इरिटेट करता है ड्राइविंग के टाइम पे। इसलिए यार ये एक थोड़ा सा इशू मेरे को लगता है पर्सनली। हालांकि ब्राइटनेस को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि रात में कितनी चाहिए, डे लाइट में कितनी चाहिए, पर इसको पता ही नहीं चलता कि कब रात हुई है कब दिन हुआ है, तो इसलिए वो अपने को मैनुअल करना पड़ता है। ये जो पुराना 8 इंच का लगा हुआ था ना, उसमें भी ये वाली समस्या थी। तो ये वायरिंग का इशू है, स्टीरियो का इशू नहीं है। प्लस यहाँ पे यूवो जैसे मैंने बताया, इसको एक्टिवेट करवा के देखेंगे, कोई डीलरशिप कर देता है तो बढ़िया ही है। अपने फोन में अपने को GPS VPS कितना तेल ताल सब कुछ पता चल जाए करेगा। खैर इसके अलावा भाई दूसरी कमी जो इसमें मेरे को लगती है ना, इसका बूट टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे 8 इंचेस वाला अपना ज्यादा 15-20 सेकंड में स्टार्ट हो जाता था,
इसको 1 मिनट लगते हैं स्टार्ट होने में, मतलब वो यूवो बन के आता रहता है। प्लस इसके वर्जन अलग अलग है, तो किसी में आपको किया मिलेगा, बूट के टाइम पे जो लोगो आता है किया लिख के आता है, किसी में यूवो आता है, किसी में पुराना वाला किया आता है। तो ये डिफरेंट अपना यूवो वाला अपने को मिला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि FM तो चल जाता है, लेकिन अगर आपको कार प्ले चलाना है तो आपको गाड़ी स्टार्ट करने के 1 मिनट तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही कार प्ले चलता है। मैं बात कर रहा हूँ भाई इसकी, जैसे देखना गाड़ी बंद कर दी, इसके बाद अब यहाँ पे यूवो लिख के आएगा, जो ये तो काफी देर तक आता है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है प्रॉपर्ली। तो इसका बूट टाइम ज्यादा है, अपना 8 इंच वाला तुरंत हो जाया करता था 15-20 सेकंड में, ये एक दिक्कत है। तीसरी दिक्कत की अगर बात करते हैं तो इसमें नोब नहीं है भाई। तो नोब से क्या होता है ना कि अपना तुरंत वॉल्यूम अप डाउन जल्दी से कर लो, यहाँ से माइनस प्लस करते रहो, वो बहुत लेंदी सा प्रोसेस बन जाता है। अब देखो कितना टाइम लगता है इसको। और भाई आपने एक और चीज पे गौर करी क्या, अपना ये भी चेंज हो गया है, देखो पियानो ब्लैक, और यहाँ पे देखिए ये भी चेंज हो चुका है टॉप मॉडल वाला। यहाँ पे पहले म्यूट का आता था और म्यूट का अब यहाँ पे हो गया अंदर दबाने पे, तो ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। तो पूरी प्रॉपर टॉप मॉडल सी लगती है मुझे तो, इंटीरियर से डंडी वगैरह सब हट गया है। तो निक्कू कार डेकोर पे जाके भाई एकदम मस्त काम हो जाता है। और बाकी तो भाई जैसे जैसे इसको यूज करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स पता चलते रहेंगे, तो वो मैं आपको बताता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।